तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीएम। नमः संस्कृताय। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएम में। तो जैसे कि हम लोग का क्लास डिस्टर्ब चल रहा था, क्लास नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा हमारा भी एग्ज़ाम आ गया था और अभी 11th का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और 9th का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसे तो क्लास चल ही रहा है। तो 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन न होने के कारण क्लास को रोके हुए थे कि सभी बच्चे अपना एडमिशन वगैरह करा के फ्री हो जाएं, उसके बाद क्लास कराया जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं दिन के अनुसार आज हम लोग का कक्षा 10वीं यानी वर्ग 10वीं का संस्कृत आज चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग वर्ग 10वीं के संस्कृत के प्रथम पाठ के तीसरे श्लोक के उस अर्थ को और उसके शब्दार्थ के बारे में जानने वाले हैं कि वो श्लोक क्या कह रहा है, उसका अर्थ क्या कह रहा है, उसका शब्दार्थ क्या कह रहा है। तो दोस्तों, जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको पुराना व्याकरण और नया व्याकरण, ठीक है, 9th तो 12th के लिए व्याकरण वगैरह, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम बता रहे थे, 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए हिंदी और संस्कृत व्याकरण, ठीक है, और कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए हिंदी और संस्कृत किताब, ठीक है। हिंदी और संस्कृत जो किताब है 9th और 10th के लिए, उसके बारे में हम बताएंगे, उसके बारे में बढ़िया से पढ़ाएंगे। गारंटी ले रहे हैं, आप लोग क्लास कर लीजिएगा तो बोर्ड में बहुत बढ़िया आप लोग कीजिएगा, ठीक है। 9th तो 12th के लिए व्याकरण चलेगा, हिंदी और संस्कृत दोनों, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, जो भी बच्चे आज हम लोग का तृतीय श्लोक चलेगा, जो भी बच्चे प्रथम श्लोक द्वितीय श्लोक नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे वर्ग 10वीं। कौन सा? वर्ग 10वीं, ठीक है दोस्तों। वर्ग 10वीं प्रथमोध्याय। कौन सा अध्याय? प्रथमोध्याय, जिसको हिंदी में पहला अध्याय बोलते हैं हम लोग। प्रथमोध्याय, इसका संधि विच्छेद अगर जो करेंगे तो इसका संधि विच्छेद निकल के आएगा हम लोग का प्रथम अध्याय। क्या निकल के आएगा? प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय का मतलब पहला अध्याय। और श्लोक नंबर कितना है? तृतीय। कितना है? तृतीय। कौन सा चलेगा? संस्कृत, ठीक है। कक्षा 10वीं के लिए वर्ग 10वीं यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत। पाठ का नाम क्या है? मंगलम। क्या है? मंगलम। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं, मंगलम का परिचय भी बता चुके हैं। मंगलम पाठ में क्या क्या है, पाठ कहना क्या चाहता है, लेखक कहना क्या चाहते हैं, पाठ का परिचय वगैरह सब वीडियो में करा चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज श्लोक चलेगा तीसरा, ठीक है। तो देखिए, कोई भी श्लोक को अर्थ समझने से पहले, कोई भी श्लोक का अर्थ समझने से पहले, अर्थ जानने से पहले उस श्लोक को पढ़ना पड़ता है। उस श्लोक को बढ़िया से पढ़िएगा तो आप लोगों को अर्थ भी समझ में आ जाएगा। पढ़ने के साथ साथ उसके शब्दार्थ को याद रखिएगा तो आप लोग अर्थ अपने से बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, श्लोक बोल रहा है, सत्यमेव जयते नानृतम। जैसे कि हम पिछले क्लास में भी बताए हैं कि जहाँ पर आप लोगों को हलंत दिखाई देगा उससे आधा उच्चारण करेंगे, आधा, कम उसको टाइम देंगे। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। देखिए, श्लोक का पहला लाइन कह रहा है सत्यमेव जयते नानृतम। आप लोग भी उच्चारण करिए, आप लोग भी पढ़िए। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्तयरिक्षो। देखिए, ये जो आप लोगों को ज़्यादा भारी लगेगा, कितने बच्चों को भारी लगता है, उच्चारण सही से नहीं हो पाता है, तो उच्चारण के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। जो भी ज़्यादा लाइन में रहेगा उसको खंडित करके आप लोग पढ़िए। देखिए, येनाक्रमन्तयरिक्षो, येनाक्रमन्तयरिक्षो। देखिए, येनाक्रमन्तयरिक्षो,
एनाक्रमन्त्य ऋक्षो, ये जो चिन्ह लगा है इससे री पढ़ते हैं, एनाक्रमन्त्य ऋक्षो हत्य कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। देखिए दोस्तों, हम उच्चारण करके बता चुके हैं, आप लोग अपने से उच्चारण कर लीजिएगा, किताब रखिए अपने पास और उच्चारण कीजिए, हमारे साथ भी उच्चारण कीजिएगा। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः एनाक्रमन्तय ऋक्षो हत कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। आप लोग एक बार श्लोक को लिख लीजिए, जो यहाँ पर श्लोक है एक बार आप लोग लिख लीजिए और इसको उच्चारण कीजिए, ठीक है। श्लोक को लिख लीजिए, इस श्लोक को लिख लीजिए दोस्तों। सत्यमेव जयते, देखिए उच्चारण भी कीजिएगा। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः एनाक्रमन्तय ऋक्षो हाथ कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम, ठीक है। तो जैसे कि श्लोक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, श्लोक को पढ़ लिया, अब इसके अर्थ के बारे में देखते हैं कि इसका अर्थ क्या कह रहा है। अर्थ यही कह रहा है कि सत्य की ही जीत होती है। जैसे कि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं, असत्य की जीत कभी नहीं होती है, सत्य की जीत हमेशा होती है। कहीं भी आप लोग सत्य रहिएगा तो आपकी विजय हमेशा होगी। सत्य की ही जीत होती है, असत्य यानी झूठ की नहीं, ठीक है। श्लोक कहना चाह रहा है कि सत्य की ही जीत हमेशा होती है, असत्य यानी झूठ की कभी नहीं, ठीक है। सत्य के द्वारा दोस्तों हम लोगों को, कितने लोग बोलते हैं कि परमात्मा में लीन हो गए हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए परमात्मा को पाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे साधारण नियम है, इसमें बताया गया है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो, तभी परमात्मा से आप भेंट कर सकते हैं। देखिए, सत्य के द्वारा परम पिता परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। सत्य के द्वारा कहाँ पहुंचा जा सकता है, परम पिता परमेश्वर तक, ठीक है। कहाँ पर, परम पिता परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है, जिसके द्वारा ऋषिगण, देखिए आप लोग भी देखिए, पहले के जो ऋषि महर्षि देवताओं से भेंट हो जाता था, देवताओं की आराधना करते थे, वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चला करते थे। आप लोग किसी से भी पूछ लीजिएगा, ऋषि महर्षि जो हैं सत्य के मार्ग पर ही चला करते हैं, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर भी बनता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं। देखिए इसमें, इस श्लोक में सत्य के बारे में बताया गया है कि परमात्मा से भेंट कैसे हो सकता है, हम लोग सत्य के मार्ग पर कैसे चलें। जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, अनुसरण मतलब उस पर चलते हैं, अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। देखिए हम पहले ही बोले कि सत्य मार्ग जो है वही आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है, वही बात यहाँ पर भी आ गया, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने श्लोक और श्लोक के अर्थ को जाना है, ठीक है। अब इसके श्लोक के शब्दार्थ के बारे में जानते हैं। क्योंकि देखिए अर्थ याद रखना, रटिएगा तो याद नहीं होगा, कोई भी चीज़ समझना पड़ता है। देखिए कोई भी चीज़ रट कर याद नहीं होगा, कभी भी याद नहीं होगा, याद होगा 2 दिन में भूल जाइएगा, समझे रहिएगा तो आपको जीवन भर याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो कोशिश करिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए, और जहाँ न आए, जहाँ कन्फ्यूजन लगे, वहाँ आप लोग कमेंट में बोलें, हम फिर से समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके अर्थ को जाना, अब आगे जानते हैं शब्दार्थ को। तो कुछ देर के लिए हम स्क्रीन पे से साइड हो जाते हैं, आप लोग श्लोक और इसके अर्थ को एकदम अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने
श्लोक को और श्लोक के अर्थ को जान लिया, तो आइए उसके शब्दार्थ को जानते हैं। तो देखिए, एव का मतलब होता है ही। क्या होता है? एव का मतलब ही। ठीक है। जयते का मतलब होता है जीत होती है। जयते का मतलब जीत होती है। अनृतम का मतलब होता है झूठ या असत्य। ठीक है। न मतलब होता है नहीं। सत्येन मतलब होता है सत्य से या सत्य के द्वारा। सत्येन मतलब सत्य से या सत्य के द्वारा। इंथा मतलब होता है मार्ग या रास्ता। ठीक है। इंथा मतलब मार्ग या रास्ता। विततः मतलब विस्तीर्ण होता है। विततः मतलब विस्तीर्ण होता है। ठीक है। देवयानः मतलब देवताओं का। क्या? देवताओं का। ठीक है। देवताओं का। येन मतलब जिसके द्वारा। येन मतलब जिसके द्वारा। आक्रमांति मतलब आक्रमण करता है या प्रयत्न करता है। आप्तकामा मतलब इच्छा पूर्ति की। यत्र मतलब जहाँ और तत्र मतलब वहाँ। जहाँ तत्र मतलब तहाँ। ठीक है। यत्र मतलब जहाँ, तत्र मतलब तहाँ। तत् मतलब तत्, त अत में हलंत। तत् मतलब वह या उस, वह या उस। सत्यस्य मतलब सत्य का। सत्यस्य मतलब सत्य का। परम निधानम, परम निधानम मतलब श्रेष्ठ स्थान है। तो दोस्तों, आप लोग इस श्लोक को जान लिए, इसके अर्थ को जान लिए, इस श्लोक को लिख लिए, इसके अर्थ को भी लिख लिए। तो आप लोग इसके श्लोक के शब्दार्थ को लिखिए। देखिए, एव मतलब ही, जयते मतलब जीत होती है, अनृतम मतलब झूठ या असत्य, न मतलब नहीं, सत्येन मतलब सत्य से या सत्य के द्वारा, एंथा मतलब मार्ग या रास्ता, विततः मतलब विस्तीर्ण होता है, देवयान मतलब देवताओं का, ये न मतलब जिसके द्वारा, आक्रमांति मतलब आक्रमण करता है, आप्तकामा मतलब इच्छा पूर्ति की, यत्र मतलब जहाँ, तत् मतलब वह या उस, सत्य से मतलब सत्य का, परम निधानम मतलब श्रेष्ठ स्थान है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को श्लोक और श्लोक के अर्थ और श्लोक के शब्दार्थ समझ चुके होंगे। आपको कंठस्थ भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चूँकि 9th और 12th वाले बच्चों को भी शेयर कर दिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी और संस्कृत व्याकरण भी चलता है, तो सभी के लिए आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।